नमस्कार साथियों, मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में ट्रंप समाचारों के साथ। और ट्रंप समाचारों में इस बार हम चर्चा कर रहे हैं ट्रंप के द्वारा हाल ही में अपनी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास कराए गए बिग ब्यूटीफुल बिल के बारे में, जिसके चलते अमेरिका में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। ट्रंप का सपना पूरा हो जाएगा अगर यह बिल सीनेट से पास होकर उनकी टेबल पर पहुंच जाता है। ट्रंप ने जब अमेरिकी चुनाव जीता था तब उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के साथ साथ वेल्दी अगेन का नारा दिया था कि हम लोगों को अमीर बनाएंगे। अमीर बनाने के लिए ट्रंप ने जो वादे किए थे, तो उनका कहना था कि आपके देश में यानी अमेरिका में जितने भी प्रकार से लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, आर्थिक रूप से अन्याय हो रहा है। आर्थिक रूप से अन्याय क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके और मेरे साथ इस समय सबसे बड़ा अन्याय क्या है, तो हमें एक ही लाइन याद आती है कि हमारा बहुत सारा टैक्स सरकार काट लेती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन सरकार ले लेती है, उसकी एवज में जो सर्विसेज हमें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती हैं। यही टैक्सेशन के मामले में अन्याय कहा जा सकता है। अमेरिका में भी यही हो रहा होगा। वहां के लोगों को भी ये लगता होगा कि सरकार उनसे ज्यादा टैक्स काट लेती है, जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो इन्होंने अपनी तरफ से यह वादा किया था कि मैं अगर राष्ट्रपति बन गया तो आप लोगों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो भाई, अगर कोई ये वादा करके चुनाव जीतकर आए कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, तो उससे अपेक्षाएं क्या होंगी कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने आओ तो भाई साहब टैक्स कम कर देना। जैसे भारत सरकार अगर चाहे कि मैं इन सबको खुश कर दूं, तो खुश करने के लिए टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी कर दे कि भाई इतने पैसे तक तो कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। साथ में टैक्स रेट्स में कटौती कर दे कि भाई इतना % टैक्स ही अब लगेगा। जीएसटी के मैक्सिमम उत्पादों को टैक्स से राहत दे दे। तो ऐसी स्थिति में आपको और हमको खुशी होगी कि वाह, सरकार कितना हमारे लिए सोच रही है। अब इसी मुद्दे को इसने बना करके अगर चुनाव लड़ा हो, तो चुनाव में इसने वादे किए कि चिंता मत करो, मैं सब अच्छा कर दूंगा। अब वो सब अच्छा करने की बारी आई तो ये अपना वादा निभाने चले आए। और वादा निभाते समय इन्होंने जितने भी प्रकार के वादे किए थे, जितने भी प्रकार के वादे मतलब गरीबों से वादा था कि तुम्हारा टैक्स कम कर दूंगा, चलो कर देंगे। अमीरों से कहा कि तुम्हारे लिए भी राहत दूंगा, तुम्हारी टैक्स स्लैब को बढ़ा दूंगा ताकि इतने तक तुम्हारा टैक्स ना लगे, चलो कर दूंगा। फिर और तुम्हारे देश के अंदर अगर ऐसा लग रहा है कि कोई जबरन घुस आया है, उसको यहां से निकाल दूंगा। तमाम प्रकार के जो वादे इन्होंने चुनाव में किए, उन्हें एक ही बिल में समेट कर इन्होंने टेबल कर दिया। ट्रंप ने अपने बिग ब्यूटीफुल बिल को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास भी करवा लिया है। मैं आपको इस बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, क्योंकि फिलहाल हम इसका चर्चा भारत पर क्या पड़ेगी वो तो करेंगे ही। हेडलाइंस अगर आप गौर करें तो यह है कि ट्रंप का ये जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो है वो इनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास हो गया है। तो पहले थोड़ा सा इस बात को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम इसको अलग अलग कंटेक्स्ट में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। भारत पर कितना प्रभाव पड़ेगा, तो आखिर के 2 बिंदु हैं जिसकी वजह से भारत पर प्रभाव पड़ेगा। अमेरिकी दृष्टि से पहले इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन बिल को समझ लेते हैं। जैसे भारत में अगर कोई चीज कानून बनने वाली होती है तो हमारी संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और खुद राष्ट्रपति। बिल को एक्ट में बदलने के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होकर के राष्ट्रपति की मोहर लगवानी होती है, उनसे पास करवाना होता है। अगर राष्ट्रपति उसे पास कर देता है तो वही बिल एक्ट बन जाता है। ऐसे ही अमेरिकी संसद में, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, उसके भी 2 हाउस होते हैं। उच्च सदन, जिसे भारत में राज्यसभा कहते हैं, इनके यहां सीनेट कहा जाता है। और निचला सदन, जिसे भारत में लोकसभा कहते हैं, इनके यहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। उस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इनके यहां 435 सांसद हैं, तो 2 साल के लिए निर्वाचित होकर आते हैं। 435 में से 6 लोग वोट नहीं देते, 429 देते हैं। ऐसे में जिसके पास 215 वोट हुए, यानी आधे से एक अधिक वोट हुआ, वो अपना बिल पास करा ले जाता है। ट्रंप ने भी क्या यही करवाया? जी हां, ट्रंप ने अपना एक बिल टेबल करवाया अपनी पार्टी की तरफ से इनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि भारत की लोकसभा की तरह जो हाउस है वहां पर। वहां उसके पक्ष में मतदान हुआ। इंटरेस्टिंग बात यह रही कि मात्र 1 वोट से ही इनका बिल पास हुआ। मतलब 215 बनाम 214, 214 के मुकाबले 215, यानी 1 वोट से ये अपना बिल पास करवा पाए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। अब ये बिल कहां जाएगा? अब ये बिल उच्च सदन में जाएगा। उच्च सदन यानी सीनेट में जाएगा, जहां सीनेटर्स की संख्या 100 है। वो इस बिल पर अगर सहमति में मोहर लगा देते हैं तो फिर यह बिल यहां से पास होकर राष्ट्रपति की टेबल पर जाएगा। और जब राष्ट्रपति की टेबल पर जाएगा फिर वो उसे मोहर लगाते हैं। तो ये 1 बिग बिलियन बिल की जगह 1 बिग ब्यूटीफुल, जो बिलियन को बार बार मैं बिलियन डे सेल से निकाल देता हूं, है ना, तो 1 बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर बहुत सी बातें हैं, उनकी चर्चा भी हम करेंगे। फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं इनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में किस तरह से वोटिंग हुई थी और किस तरह से ट्रंप की पार्टी के जो रिपब्लिकन्स हैं वो 215 वोट जुगाड़ने में कामयाब हुए। हालांकि ट्रंप के ही समर्थक 2
रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स के साथ जाकर मिल गए थे, लेकिन फिर भी फाइनली एक मत से यह बिल पास हो गया और पास होने में जो मेजोरिटी थी उसकी संख्या 429 के लिए 215 थी। यह आंकड़ा जुटाने में कामयाब हुए। ट्रंप निकलते हैं और ट्रंप आकर के इस बिल के बारे में सूचना देते हैं और कहते हैं कि भैया बधाई हो, मैं इस बिल को पास करवाने में यहां से तो कामयाब हो गया हूं और मैं इस बिल से जो मैसेज दे रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट है मैसेज अमेरिकन के लिए भी और औरों के लिए भी। क्या मैसेज है? ये कहना चाह रहे हैं कि हमने ऐसा काम कर दिया है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। कैसे? दिस बिल इंक्लूड मैसिव टैक्स कट्स, यानी कि इसकी वजह से करों में जबरदस्त कटौती हो जाएगी, मतलब टैक्स लगने कम हो जाएंगे। नो टैक्स ऑन टिप्स। टिप्स की क्या कहानी है? जैसे अपन लोग खाना खाने के बाद किसी को टिप देते हैं कि भाई ये लीजिए, आपने हमारी सेवा की, इसका सेवा शुल्क हम आपको खुशी में दे रहे हैं। अमेरिका में क्या है कि लोग टिप से काफी सारा रोजगार पैदा करते हैं। बहुत सारे बच्चे कॉलेज के बाहर जाकर के, कॉलेज टाइम के बाहर जाकर के जॉब करने के लिए कुछ रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं या किसी सर्विस प्लेस पर काम करते हैं, लोग उन्हें टिप देकर जाते हैं। लेकिन टिप भी लोगों की इतनी इकट्ठी हो जाती है कि वो एक सैलरी जितनी हो जाती है। अब टिप के ऊपर सरकार पैसा वसूल लेती थी टैक्स के रूप में। तो जब ये चुनाव लड़ रहे थे उस समय पर इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार तो किसी ने टिप दे रखा हो उस पर भी टैक्स ले लेती है। मतलब उस समय बाइडेन की सरकार होती थी। मैं अगर आया तो मैं टिप के ऊपर टैक्स खत्म कर दूंगा। और अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं, भाई आपका समय है, मान लीजिए सुबह 9 से 6 तक का, 9 से 5 तक का, आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ताकि तुम दो एक्स्ट्रा पैसा कमाओ, तो उस पर भी मैं टैक्स हटा दूंगा ताकि लोग अपने लिए जो मेहनत करना चाहते हैं वो और अच्छे से कर पाएं। तो ओवर टाइम की जरूरत किसको पड़ रही है? जिसको मतलब पैसे की जरूरत है। अब उसको जरूरत है, उसमें से भी सरकार अपना हिस्सा बना ले जा रही है। तो बोले ऐसे में मैं टैक्स कटौती कर दूंगा टिप के ऊपर से और ओवर टाइम के ऊपर से। टैक्स डिडक्शन व्हेन यू परचेज एन अमेरिकन मेड व्हीकल। अगर आप अमेरिका में बना हुआ व्हीकल खरीदते हैं तो उससे भी टैक्स राहत दूंगा। इसी के साथ साथ अलोंग विद स्ट्रॉन्ग बॉर्डर सिक्योरिटी मेजर्स, पे रेजेस फॉर आवर आईसीई एंड बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स। तो जो इनके यहां पर कस्टम के अधिकारी हैं और जो बॉर्डर पर सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं, इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ में गोल्डन डोम नाम से इनके यहां पे रेजेस ऑफ ओवर आईसीई बॉर्डर फंडिंग फॉर द गोल्डन डोम। गोल्डन डोम जैसे अब अपन इजराइल के बारे में सुनते हैं ना कि साहब उनके पास में एक ऐसा सिस्टम है, आयरन डोम के नाम से जाना जाता है, जो उन पर आने वाली मिसाइलों को रोक देता है। तो बोले हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि अगर कोई हम पर अंतरिक्ष से भी हमला करे तो भी हम अपने देश को बचा ले जाएं। उसको नाम इन्होंने गोल्डन डोम दिया है। इसके साथ साथ एक अकाउंट खुलवाया है जिसका नाम ट्रंप सेविंग अकाउंट रखा है फॉर न्यू बॉर्न बेबीज। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके लिए एक ट्रंप सेविंग अकाउंट है जिसमें $1000 पैदा होते ही, जैसे भारत में होता है बच्चियों के साथ, ऐसा वहां पर सबके साथ होगा, और भी बहुत कुछ। इसके साथ साथ इन्होंने सबको बधाई दी और अपने अपोजिशन वालों को काफी चिढ़ाया ये कहते हुए कि आप लोग चाहते थे कि बॉर्डर को खुला छोड़ दें ताकि दुनिया भर के क्रिमिनल्स आकर अमेरिका में रहें। मैं बॉर्डर पर दीवार खींचने जा रहा हूं। आप लोग चाहते थे कि पुरुष महिलाओं वाले खेल खेलें, ट्रांसजेंडर सबके खेल खेलें। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और मैं जब तक हूं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। और ऐसा कहकर के इन्होंने इस बिल पर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी। और इस बिल पर प्रतिक्रिया के साथ ही जो स्पीकर माइक जॉनसन है उन्होंने इसकी बधाई दी कि सर हमारे यहां से तो यह बिल पास हो गया है।